Dear student, welcome to online classes of Pakistan International Public School. I am Ms. Tasleem, your bio teacher. Today I am teaching you the topic linkage of biology with other fields of study for grade 8. Now open your book on page 4. Dear student, आज का जो हमारा टॉपिक है वो लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड्स ऑफ स्टडी है, यानी हम बायो को दूसरे फील्ड्स के साथ ताल्लुक़ को डिस्कस करेंगे कि बायो का जो दूसरे फील्ड्स हैं जैसे फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफिया, इनके साथ इसका क्या ताल्लुक़ है। तो फर्स्ट पैराग्राफ है द फंक्शंस एंड मेटाबॉलिक पाथवे ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ अदर फील्ड्स ऑफ स्टडी लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा. दिस टाइप ऑफ लिंकेज मेक interdisciplinary sciences. Some of the interdisciplinary sciences are mentioned below. अब इसमें हम ये बता रहे हैं कि जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं, उनके अंदर जो केमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। असल में मेटाबॉलिज़म कहते हैं जानदारों के अंदर जो केमिकल प्रोसेस होता है उसके मजमूए को या उसके सम को जो है क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज़म कहते हैं। यानी जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उनके मजमूए को क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज़म कहते हैं। तो जो मेटाबॉलिज़म का प्रोसेस होता है ये जो है दूसरे साइंसेस के उसूलों या प्रिंसिपल्स के मुताबिक, यानी उनके उसूलों के मुताबिक भी हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, हम भी इसको पढ़ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे उन्होंने फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफिया दी है। यानी अब ज्योग्राफिया क्या होता है कि ज्योग्राफिया में हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। यानी डिफरेंट ऑर्गेनिज़म जो होते हैं वो डिफरेंट एरियाज़ में रहते हैं, उनको उन लिहाज से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब जो है सबसे पहले बायोफिज़िक्स है। बायोफिज़िक्स क्या है? इट इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी ऑफ अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजिकल फिनोमिना एंड प्रॉब्लम्स यूजिंग द प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ फिज़िक्स। बायोफिज़िक्स में क्या है, ये इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी है। इंटरडिसिप्लिनरी कहते हैं किसी दो फील्ड का आपस में ताल्लुक़ जो होता है, ठीक है। जब दो फील्ड आपस में मिलकर कोई काम करे उसे इंटरडिसिप्लिनरी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब कि अब यहाँ पे बायो और फिज़िक्स जो हैं मिल के काम कर रहे हैं, तो ये इसलिए इंटरडिसिप्लिनरी है। तो इसमें बायोफिज़िक्स में क्या करते हैं, जब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को फ़िज़िक्स के टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स के मुताबिक उसको सॉल्व करते हैं। इट इज़ यूज इन फिजियोलॉजी, बायो एनर्जेटिक्स, न्यूरो साइंस, फार्माकोलॉजी एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पे जो है डिस्कस किए गए हैं डिफरेंट ब्रांचेस को, फिजियोलॉजी, ठीक है, और बायो एनर्जेटिक्स किसे कहते हैं, द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होना जो है वो क्या कहलाता है, बायो एनर्जेटिक्स। इसी एग्जांपल में है अब जिस तरह सोलर एनर्जी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी को प्लांट यूज़ करते हैं अपने खुराक बनाने के लिए, फूड बनाने के लिए, और इस फूड में क्या होता है, केमिकल एनर्जी। अब ये केमिकल एनर्जी कौन लेता है, ह्यूमन और अदर एनिमल्स, ठीक है। ह्यूमन और जो दूसरे जानदार होते हैं इस केमिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं और इसको कन्वर्ट कर देते हैं किस में, मैकेनिकल एनर्जी प्लस हीट एनर्जी में। तो बायो एनर्जेटिक में क्या होता है कि एक एनर्जी जो होती है वो दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसे हम बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। इसी तरीके से न्यूरोसाइंस क्या है, इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। इसमें हम नर्वस सिस्टम को स्टडी करते हैं, ठीक है। अब ये न्यूरोसाइंस जो है ये है तो बायो से रिलेटेड, नर्वस सिस्टम है, जानदारों में मौजूद होता है। तो इसमें हम साइंस के जो दूसरे ब्रांचेस हैं, मैथमेटिक्स वगैरह, वो भी इसको भी इस्तेमाल में लाते हैं इस को स्टडी करने के लिए। फार्माकोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ ड्रग्स। इसमें हम दवाइयों के बारे में पढ़ते हैं, और दवाइयाँ कौन इस्तेमाल करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, जो जानदार होते हैं, वो ड्रग्स को इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ़ डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए, मुख्तलिफ़ डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो है
यूज़ होता है, उसकी जो मशीनों के ज़रिए जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं उसमें भी फ़िज़िक्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, बेसिकली ये दवाइयाँ किसके लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह में क्या चीज़ इस्तेमाल होती है, फ़िज़िक्स का इस्तेमाल होता है। तो इस वजह से बायो और फिज़िक्स को आपस में रिलेट किया गया है। इसी तरीके से नेक्स्ट ब्रांच जो है हमारे पास वो है बायोकेमिस्ट्री। इससे वजह इसकी एग्ज़ाम्पल हैं फ़ोटोसिंथेसिस को लेते हैं हम। इसकी एग्ज़ाम्पल में क्या करते हैं, फ़ोटोसिंथेसिस को लेते हैं। प्लांट जब अपने खुराक बनाने के लिए जो फ़ोटोसिंथेसिस इस्तेमाल करते हैं, तो फ़ोटोसिंथेसिस के लिए किसकी चीज़ की ज़रूरत होती है, लाइट की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अब फ़ोटोसिंथेसिस के लिए भी लाइट जो होती है उसकी एक प्रॉपर मिकदार होती है। ठीक है, जिसमें हम कहते हैं कि इसकी इतनी इंटेंसिटी होनी चाहिए या इतनी इंटेंसिटी आ रही है, या इस लाइट की जो वेव लेंथ है वो इतनी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो वेव लेंथ, इंटेंसिटी वगैरह जो है ये हम फिज़िक्स में यानी फ़िज़िक्स के टेक्निक से, तो इसको हम बायो में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस वजह से बायोफिज़िक्स आपस में इंटर रिलेटेड है। इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक जो है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, अब इसे बायोकेमिस्ट्री इज़ कंसर्न विद केमिकल सब्सटेंसेस एंड प्रोसेस दैट ऑकर इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, आप कहते हैं बायोकेमिस्ट्री जो है ये किस से रिलेटेड है, यानी बायो मीन इसमें ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जानदार आते हैं, चाहे वो प्लांट हैं या एनिमल से। ऑर्गेनिज्म जब हम कहते हैं तो इससे मुराद दोनों होते हैं। तो प्लांट्स एनिमल्स में जितने भी केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं उनका ताल्लुक केमिकल हैं। ठीक है, केमिकल हम किस में स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो और ये किसके अंदर हो रहे हैं, जानदारों के अंदर हो रहे हैं। तो इस वजह से ये दोनों ब्रांचेस भी एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। अब इसमें इट्स इन्वॉल्व द स्ट्रक्चर एनालिसिस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट मेक अप सेल्स एंड ऑफ दोज दैट प्ले की रोल इन केमिकल रिएक्शन ऑफ लाइफ, फोटोसिंथेसिस एंड रिएक्शन, रिस्पायरेशन। अब जो है अब हम कहते हैं कि जो जानदार होते हैं इनके बॉडी किस चीज़ से बना होता है, एक सेल से। ठीक है, अब जो है सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब इस सेल को स्टडी करने के लिए हम कहते हैं ये सेल किस चीज़ से बना है। इस सेल के अंदर जो है जो ऑर्गेनेल से या सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो किस चीज़ से बना है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये किस चीज़ से बने होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने होते हैं। तो जब हम इसमें उन ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करते हैं और ये तमाम जो सेल हैं, न्यूक्लियस है, ये किसके अंदर मौजूद होता है, इंसान ऑर्गेनिजम्स के, जानदारों के अंदर मौजूद होता है। और ये चीज़ें जो बनी होती है वो किस चीज़ से बनी होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी होती है। तो इस वजह से हम इसमें केमिस्ट्री को भी स्टडी करते हैं, यानी ये हमारे बायोकेमिस्ट्री, ये दो ब्रांचेस जो होते हैं इसमें स्टडी होते हैं। इसकी एग्जांपल जो है हम लेते हैं फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन। अब फोटोसिंथेसिस में आप देखें तो फोटोसिंथेसिस जो होता है वो किस लिए इस्तेमाल होता है, प्लांट्स जो होते हैं अपने खुराक बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलता है लाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, और क्या बनाता है, C6H12O6 ग्लूकोज बनाता है। साथ में ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, वाटर और एनर्जी। ठीक है, तो अब ये ग्लूकोज क्या है, ऑर्गेनिक फूड है। ठीक है, अब ये क्या है, ऑर्गेनिक फूड है। अब ये किस में बन रहा है, प्लांट्स के अंदर बन रहा है। तो इसमें बायोकेमिस्ट्री दोनों इन्वॉल्व है। ठीक है, इस तरह रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है, रिस्पायरेशन में यही ग्लूकोज जो होता है इसकी ब्रेक डाउन होती है किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और इससे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 36 ATP। ठीक है, तो ये क्या है कि ये भी किसके अंदर हो रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे हैं। और इनका जो ये बेसिकली क्या है, ये सारे केमिकल्स रिएक्शंस है। ठीक है, तो हम जानदारों के अंदर जो केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं वो किस ब्रांच में पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है बायोजोग्राफी। ठीक है, जोग्राफिया के बारे में है। अब बायोजोग्राफी में हम क्या करते हैं, यानी बायोजोग्राफी क्या है, ज़मीन पर जानदारों की जो तकसीम का अमल होता है।
इसमें हम जानदारों को जो अर्थ है इस पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कुछ लैंड एनिमल्स होते हैं, कुछ डेजर्ट एनिमल्स होते हैं, इसी तरह कुछ लैंड प्लांट्स हैं, डेजर्ट प्लांट्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं। उनको हम उनके हैबिटेट्स के मुताबिक जो हैं क्या करते हैं, तकसीम करते हैं। इस तकसीम को जो हम स्टडी करते हैं, इसका जो मुताला करते हैं, वो किस में आता है, बायोजियोग्राफी में आता है। ठीक है, अब जो साइंटिस्ट जो होते हैं जब जानदारों के डिवीज़न का मुताला करते हैं तो वो ये तहकीक करते हैं कि जानदार अपने माहौल के साथ उनका क्या ताल्लुक़ होता है, यानी जानदारों का अपने माहौल के साथ क्या ताल्लुक़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो ये देखते हैं कि ये जो कुतबी रीछ होता है, सिर्फ ये उस पोलर जो बेयर है ये सिर्फ कुतबेन पर ही क्यों पाया जाता है। या इसी तरीके से जो मलेरिया होता है, ठीक है, मलेरिया फैलाने वाले जो मच्छर होते हैं वो सिर्फ मर्शी प्लेसेस पे क्यों होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जानदारों की तकसीम इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इससे साइंटिस्टों को बीमारियों का इल्म हो सके और नायाब होने वाले जो जानदार हैं, जो एक्सटेंट ऑर्गेनिज़म्स हैं, उनको महफूज बनाने के लिए वो कोई इकदाम उठा सके। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बायोस्टैटिस्टिक और बायोमेट्री is the application of statistical and mathematical formula in the study of biology. It involves the design, analysis and interpretation of research data. इस फील्ड में हम क्या पढ़ते हैं कि इस फील्ड में हम वो पढ़ते हैं जो बायो के साथ लिंक होता है। जिस तरह हम कोई टेस्ट वगैरह करते हैं, यानी ब्लड टेस्ट करते हैं, ठीक है, उसमें हम क्या देखते हैं, होमोग्लोबिन, जो अमाउंट ऑफ होमोग्लोबिन है वो देखते हैं, या WBCs हैं, उस RBCs हैं, उनको देखते हैं, तो वो न्यूमेरिकल फॉर्म में हमें बताते हैं। टेस्ट के बाद जो रिज़ल्ट हमारे पास आता है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में आता है। जो हमारे अंदर सेल्स वगैरह होते हैं या कोई और न्यूट्रंस वगैरह होती हैं, ठीक है, ये सब हम बायोस्टैटिक या बायोमेट्रिक के ज़रिए मालूम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है बायो इकोनॉमिक्स। It is the correlation between biology and economics. It deals with the study of organism from economical point of view. In bioeconomics, scientists calculate and compare the cost and profit of the biological project. For example, a production of a new variety of a crop. इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, बायो और इकोनॉमिक्स का जो बाहमी ताल्लुक़ है उसको बायो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं कि जो ऑर्गेनिज़म हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है, यानी जिससे हमें फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। यानी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि वो ऑर्गेनिज़म हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है। साइंटिस्ट क्या करते हैं, उस ऑर्गेनिज़म के प्रॉफिट और लॉस जो होता है उसको देखते हैं, जो उसकी कॉस्ट होती है उसको देखते हैं और उसके अंदाज़े लगाते हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अब इस साल अगर उन्होंने कोई फसल बोई है, उसका क्या जो है हमारे पास रिज़ल्ट आया है, ये पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा है, कम है, इससे हमें फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसके अलावा जो न्यू प्रोडक्शन यानी क्रॉप्स वगैरह की जो प्रोडक्शन है उसमें हम किस तरीके से इजाफ़ा कर सकते हैं, अपने जो है इकनॉमिक को हम किस तरह बढ़ा सकते हैं, इसमें हम ये सारा स्टडी करते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। थैंक्स।